दिस इज लेक्चर नंबर 2 फॉर द बैच JEE 2023 जिसमें हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूटी। लास्ट लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी सीन कि कंटिन्यूटी और लिमिट्स का एक्चुअल रिलेशन क्या है। कंटिन्यूटी इट इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग द लिमिट्स ओनली। अब यहाँ पे थोड़े अलग फंडे हैं, ये जो है अलग वाला टाइप, इसको बोलते हैं टाइप 2 ऑफ द कंटिन्यूटी। टाइप 2 ईजी है, बस इसको करने के लिए तुम लोगों को बस एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से आनी चाहिए। अगर उतना तुम अच्छे से कर पाओगे, ये टाइप 2 तो उससे आसान है। बस होता क्या है देखना, मैंने कल के लेक्चर में तुमको ये बोला था कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों इक्वल है, ठीक है, तो इसी को ही अगर मैं शॉर्ट डाउन कर दो, इसको मतलब इसको मैंने ऐसा कर दिया कि ये है ही नहीं, मैंने इसको लिया नहीं, इसको भी प्लस नहीं लिया, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए का वैल्यू अगर फंक्शन की वैल्यू बन रही है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। हमने कल के लेक्चर में देखा था। आज हम इसको इन्वॉल्व करेंगे, इन दोनों को, और फिर इसको। इसका मतलब तुम अब जान ही चुके हो। इसका मतलब होता है LHL। साहिल जी माइक बंद कर दीजिए आपका। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होता है तुम्हारा RHL जिसको अपन राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, और ये तो तुम्हारा फंक्शन का वैल्यू है एफ ऑफ है। बस आज के लेक्चर में हम ये तीनों को देखेंगे, जिसमें LHL भी आएगा, RHL भी आएगा और फंक्शन की वैल्यू भी रहेगी। कैसे देखो, ये फंक्शन की जो प्रेजेंटेशन ऐसी रहेंगी, एफ ऑफ एक्स विल बी गिवन, यहाँ पे रहेगा तुम्हारा f1x, यहाँ पे रहेगा तुम्हारा f2x और यहाँ पे रहेगा तुम्हारा f3x। ठीक है, यहाँ पे f1 f2 f3 ऐसा होगा। उसके बाद x की वैल्यू रहेगी a और b के बीच में, x की वैल्यू रहेगी b और c के बीच में, और x की वैल्यू रहेगी c और d के बीच में। लिखावट देखना बहुत आसान है, बस फिर बता रहा हूँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर तुमको अच्छे से आ गई तो ये टाइप 2 तो और आसान है। ये जो मैं जूम इन कर रहा हूँ देखना, फंक्शन दिया जाएगा तुम लोग को ऐसा कि यहाँ पे f1 है, यहाँ पे f2 है, यहाँ पे f3 है, तीन फंक्शन दिए जाएंगे और ये पूरा की पूरा फंक्शन जो है, एक सेकेंड लेट मी साइज छोटी कर लो इसकी। ठीक है, यहाँ पे ये जो f1 f2 f3 तुम जो देख पा रहे हो, ये तीनों सॉल्व होते हैं कौन सी रेंज में, a से लेके d तक की रेंज में सॉल्व होता है। ये पूरी रेंज है, इसको लिखते हैं a, d में। फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो फंक्शन की कंटिन्यूटी यहां चेक की जाती है, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे, यहां पे और यहां पे दो कॉर्नर पॉइंट्स है। तुमको दोनों को चेक करना है, यहां पे एंड यहां पे। वापस बोल रहा हूं, अगर फंक्शन को ऐसा लिखा x इज लेस देन a, x a के पिछवाड़े से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, ये उसके बैक साइड है, और जहां पे उसका खुलता है, मुंह खुलता है, वो तुम्हारी फ्रंट साइड होती है, ये वाली। ये मेरे अपनी ही फंडामेंटल सी बातें हैं याद रखने के लिए। x इज लेस देन a अगर कोई लिखवा के कोई तुमको बता रहा है, तुमने ये बोलना चाहिए कि ही इज टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि x पीछे से आ रहा है। ठीक है, और अगर कोई ऐसा बोल रहा है x इज ग्रेटर देन a, तुम बोलना x सामने से आ रहा है, ये RHL है, राइट हैंड लिमिट। देखो क्या बोल रहा हूं, आज का जो लेक्चर है ये इन तीनों पे बेस करेगा। फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, या फिर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू से इक्वल होना चाहिए, या फंक्शन का राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू से इक्वल होना चाहिए, या तीनों एक दूसरे से इक्वल होने चाहिए। डिपेंड करेगा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, देखो अब यहां तक तो हम आ गए, ये तुम्हारा f1 f2 f3 तुम देख पा रहे हो, f1 f2 f3 इनके ये रेंज पे दिया गया है। ये रहा तुम्हारा b, ये रहा तुम्हारा a। देखना x b के पीछे से आ रहा है, मतलब ये हो गया LHL। किसका लेफ्ट हैंड लिमिट, इस b का। वैसे ही इस वाली इक्वेशन में चेक करो, x b के सामने से आ रहा है, इसलिए उसको बोला जाता है RHL। इन दोनों में वैल्यूज रख दो, अगर ये दोनों इक्वल आए तो तुम सीधा बोल देना कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहां पे, x इक्वल टू बी पे, क्योंकि हम b पे चेक कर रहे हैं। सेम फंडा इन दोनों के लिए, f2 और f3 के लिए। तुम चेक करना, कॉर्नर पॉइंट ये होता है, कॉर्नर पॉइंट c के कॉर्नर पॉइंट है। ये जो x है
सी के पीछे से आ रहा है, इसलिए ये बन गया तुम्हारा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये x जो है सी के सामने से आ रहा है, मतलब ये हो गया तुम्हारा RHL। इन दोनों इक्वेशन में सी की वैल्यू रख दो x की जगह पे। अगर इनके वैल्यूज इक्वल आए तुम बोलना ये कंटिन्यूअस है, अगर वैल्यूज इक्वल नहीं आए बोल देना कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। बात खत्म, टॉपिक खत्म, कुछ नहीं करना है, फंडामेंटल वैल्यू रखनी है बस। डिपेंड क्वेश्चन में यहां पे तीनों पूछे गए थे, इसलिए मैंने तुमको ये तीनों कंडीशन बता के रखी है। या तो तुमसे LHL RHL के बारे में बात पूछेंगे वो लोग, या तो तुमसे LHL और फंक्शन के बारे में पूछेंगे, या तो RHL और फंक्शन की वैल्यू दी जाएगी, या ये दोनों दिए जाएंगे। बस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखना, जब तक मैं क्वेश्चन खत्म नहीं करता तब तक कोई डाउट्स नहीं पूछेगा, बाद में एक साथ डाउट लेंगे तुम्हारे, ठीक है। ये रहा तुम्हारा छोटा सा क्वेश्चन। f(x) दे के रखा है, सपोज 2x + 3। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया कि, एक सेकेंड। फंक्शन दे के रखा है 2x + 3 और ये दे के रखा है 5x - 1, x का वैल्यू <1, x का वैल्यू <1। चेक करना है तुमको कंटिन्यूटी क्या है इसकी। क्या तुम बता सकते हो ये केस कौन सी है, यहां पे कौन कौन सी बातें कर रहा है वो। x यहां से x के पीछे से आ रहा है, इसलिए ये हो गया LHL, और यहां पे x तुम्हारे सामने से आ रहा है, ये हो गया तुम्हारा RHL। इसका मतलब ये तीनों में जो कंडीशन मैंने दी थी, ये तीनों कंडीशन में वो बात कर रहा है इन दोनों के साथ। उसने फंक्शन की वैल्यू दी नहीं है, फेयर इनफ, कोई बात नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं वैसे भी, ठीक है। चलो करना क्या है, x 1 के पीछे से आ रहा है, x 1 के सामने से आ रहा है, ये हो गया LHL, ये हो गया RHL, वैल्यू रख दो। इन दोनों में भी x का वैल्यू 1 रखना क्योंकि कॉमन पॉइंट 1 है, तो 1 रखने के बाद इसका आंसर क्या बना, इसका x का वैल्यू 1 है, 2 + 3 हो गया तुम्हारा 5, तो आ गया इसका आंसर 5, ठीक है। इसका आंसर अगर 5 आया, सेकंड वाले का बोलेगा कोई मुझको, सेकंड वाले का आंसर क्या रहेगा फिर, यहां पे रखो x का वैल्यू 1, 1 - 5 - 1 कितना हो गया, 5 - 1 बन गया 4। अब मेरे पास दोनों आंसर आ गए, मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है 4, मेरे राइट हैंड लिमिट का आंसर है लेफ्ट हैंड का 5 है, राइट हैंड का 4 है। क्या ये दोनों इक्वल है, तो नहीं सर, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो क्या तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं, तो ये फंक्शन तुम्हारा क्या है, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस। बात खत्म, हो गया तुम्हारा टॉपिक खत्म। बस यहां पे मैंने दो कंडीशन दी है, LHL RHL, ठीक है। एक और f(x) दे के रखा है तुम लोगों को, x - 3 x is less than 1 and 5 for x is equals to 1। फिर पूछा है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तुमको पहले ये समझ में आना चाहिए था, यहां पे ये बात कर रहा है LHL की और फंक्शन की वैल्यू की। सर ने बोला था ये 3 कंडीशन आएंगे भैया, या तो तीनों में से कोई 2 दिए जाएंगे, या तो तीनों के तीनों दिए जाएंगे, मैं सबके लिए रेडी हूं, ठीक है। तो आ गया मेरा क्वेश्चन, यहां पे मैंने रख दिया x का वैल्यू 1, 1 - 3 बन गया है -2, ये बन गया मेरा 5। नहीं सर, ये दोनों इक्वल नहीं है और ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। एक और चलता है, अब ना f(x) की वैल्यू दे के रखी है 2x - 1, ये 5x + 3, ये है तुम्हारा x² - 1, x का वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, x का वैल्यू है 1 और 2 के बीच में, x का वैल्यू है 2 और 3 के बीच में। चेक करना है कंटिन्यूटी कहां से कहां, 0 से लेके 3 के बीच में। ये रेंज होती है क्वेश्चन की, 0 से 3 के बीच में चेक करो। लेकिन तुमको अच्छे से पता है, भले ही वो रेंज में एक्सट्रीम पॉइंट उसके 0 और 3 है, लेकिन मुझको तो चेक करना होता है कॉर्नर पॉइंट्स पे। एंड मेरे कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं, ये रहे जी मेरे कॉर्नर पॉइंट्स। लेकिन अब ये केस कौन सी है, तो सर यहां पे 1 2 बार आया है तो मैं LHL RHL चेक करूंगा 1 के लिए, और यहां पे 2 2 बार आया है तो मैं इसके लिए भी LHL RHL चेक करूंगा। और अगर वैल्यू सेम आई तो कंटिन्यूअस, नहीं आए तो डिसकंटिन्यूअस। तो चेकिंग द लिमिट एट x इक्वल्स टू 1, 1 के लिए चेक कर रहे हैं हम लोग, तो LHL निकाल लो। फिर LHL कौन है, ये रहा LHL। ये LHL क्यों आया सर, क्योंकि x का वैल्यू 1 के
x 1 के पीछे से आ रहा है, ये पिछवाड़ा है उसका, ये साइड, तो रखो 1 की वैल्यू, 2 माइनस 1 बन गया 1, तो सर LHL का वैल्यू 1 आया, और RHL रख दो, फिर रखो इसमें x का वैल्यू 1, क्योंकि ये देखा, ये रहा तुम्हारा सामने से आया, इसलिए 1 5 प्लस 3 हो गया मेरा 8, ये दोनों इक्वल नहीं है सर, इसलिए x इक्वल टू 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। वापिस से सर मेरे को चेक करना है एट x इक्वल्स टू 2 के लिए, बोलो x इक्वल टू 2 पे क्या सीन है। अब देखो ये रहा x इक्वल टू 2, यहां पे 2 के लिए x पीछे से आया है, इसलिए ये हो गया LHL। x इक्वल टू 1 के लिए ये RHL बना था, क्योंकि x के सामने से आ रहा था वो, वही फंक्शन 2 के रिस्पेक्ट में पीछे से आ रहा, तो LHL बन गया। रखो 2 5 10, 10 प्लस 3 13 इज इक्वल्स टू, रखो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, तो ये मेरा 3 बना। लेकिन सर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन x इक्वल टू 2 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। तो पूरी जो रेंज थी 0 से लेके 3 तक की, ये पूरी रेंज में फंक्शन के दो कॉर्नर पॉइंट्स थे, और कॉर्नर पॉइंट्स था x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, एंड दोनों भी कॉर्नर पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसीलिए कंप्लीट रेंज के लिए, ये जो कंप्लीट रेंज है, इस कंप्लीट रेंज में तुम्हारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। ये रहा तुम्हारा कंसेप्ट, ये रहा मेरा आज का थ्योरी। अब तो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। आई एम रेडी फॉर योर डाउट्स। सर अगर एक कंटिन्यूअस आया और एक डिसकंटिन्यूअस, कोई बात नहीं, ऑप्शन में ऐसे लिख देना कि कंटिन्यूअस x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस था, x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस था। सर अगर पहली बार एक बार हो गया तो हमें दूसरी बार करना जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि सब कॉर्नर पॉइंट चेक करना है। दोनों कॉर्नर पॉइंट जितने होंगे उतने कंटिन्यूअस का उतने चेक करने होते हैं। नेक्स्ट, और कोई? सर मतलब 0 और 3 का कोई काम ही नहीं है? कुछ भी काम नहीं, कॉर्नर से बस। अब वो मैंने क्या बोला था कल का लेक्चर याद रखो, पहला वाला, अगर तुमने बिना पेन उठाए अगर तुम दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हो यहां से, लेकिन तुमको यहां से यहां कनेक्ट करना था, सपोज मैं इसको दिखा देता हूं, सपोज ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, तुमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन ना ए से लेके सी आना है, सी से लेके डी आना है, डी से लेके ई जाना है, ई से लेके एफ जाना है। मैं एक जनरल बोल रहा हूँ, ऐसा कोई मैथ से कोई रिलेशन नहीं है इसका। सपोज तुमने लगाया ए से लेके डी कनेक्ट किया ऐसे कुछ, फिर तुमने डी से लेके सी लगाया, अब डी से लेके तुमने ई लगाया, एफ लगाया, बी लगाया, पेन बिना पेन उठाए अगर तुमने एन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो कंटिन्यूअस है। लेकिन ज्वाइन करने के बीच में अगर दो स्टॉप आ रहे थे और दोनों स्टॉप में अगर तुमको पेन उठाने की जरूरत पड़ी तो हो गया तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस। कैसे? या तो अभी तुम्हारा मैंने फंक्शन चैप्टर लिया नहीं है, उसमें ग्राफ है, ये झुंझुना जो है ये ग्राफ है FP(x) का, ये ग्राफ है FP(x) का। क्या कोई बता सकता है ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए, ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरे को बार बार पेन उठाना पड़ रहा है। मैंने यहां से यहां ज्वाइन कर दिया, अब मेरे को ये ज्वाइन करनी, ये लाइन बिना पेन उठाए पॉसिबल ही नहीं ना। वो यहां से मैं यहां किसी जो बिना पेन उठाए उसको तो पेन ज्वाइन उठाना ही पड़ेगा। ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझको हर बार पेन उठाना पड़ेगा। मैंने ये ड्रॉ कर लिया, पेन उठाया, फिर ये ड्रॉ कर लिया, पेन उठाया, ये ड्रॉ किया, पेन उठाया, मतलब फंक्शन क्या हो रहा है, टूट रहा है जगह जगह पे, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। रेंज कहां है फिर? तो मेरे को एंड पॉइंट्स क्या ज्वाइन करने थे, ये मैंने एंड पॉइंट्स थे, यहां से यहां देखो, दीज वर द एंड पॉइंट्स 0 से लेके 3। इनके बीच में मेरे पास दो कॉर्नर पॉइंट्स थे, एक और दो। इनको कनेक्ट करने के समय मेरे को पेन उठाना पड़ा, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अभी कोई करना भी नहीं, मैं बोला ना, ये तो मैं थ्योरी बता रहा था। मोस्ट ऑफ द केस में बोलता भी नहीं कुछ, मैं सीधा बोलना, देख भैया LHL RHL वैल्यू रख, इक्वल आया कंटिन्यूस बोल, नहीं आया डिसकंटिन्यूस बोल, दिमाग का दही नहीं करने का, कोई कंफ्यूजन नहीं, वैल्यू रखो, सेम आए बोलो कंटिन्यूस है, नहीं आए डिसकंटिन्यूस है, बात खत्म करते। काय को इधर उधर की बात है। ठीक है, आते हैं फिर अगले वाले पॉइंट पे। देखो, इसलिए बोलता हूं मैथ्स में थ्योरी नहीं होता, और थ्योरी पढ़ाने जाओ ना तो जो टॉपिक है तुम्हारा वो कहीं कहीं और निकल जाता है, और कुछ और टॉपिक में घूमना पड़ता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इन सबका डेरिवेशंस, फॉर्मूलेस के कोई रिलेशन नहीं होता उनका सॉल्यूशन से। वैल्यूज निकालो, ये तुम्हारा मैथ्स है। f(x) देख लेना बस अभी तुम लोग,
sin 3x upon x plus k, x is less than 0, 5, x equals to 0, 2x plus p, x greater than 0 is continuous. Then k plus p equals to question mark. मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, क्या तुम इनको सॉल्व कर सकते हो या तुमको मेरी हेल्प लगेगी? हेलो, कर लोगे या मैं करा दूं? सर समझ में नहीं आ रहा क्या कर। अरे यही तो बात थी सर, यही तो बात थी। अरे बिल्कुल, मैं तो रेडी रहता है ऐसे बच्चों जो बोलते रुको सर मैं कर रहा हूँ, ऑन द वे है। ऐसे बच्चे मेरे को बहुत पसंद आते हैं। लगाओ लगाओ लगाओ, सोचो कैसे करोगे फिर। हाँ, 7. क्या 7? K plus P 7. k plus p का वैल्यू 7। ऑल राइट, आई गॉट वन आंसर एंड शी इज सेइंग k plus p 7। ओह ओके, चलो तेरे को तो क्वेश्चन, क्या बात है, ओम का भी आंसर आ गया, तनिष्क का भी आ गया, श्वेता का भी आ गया। पीयूष, तेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझा, मतलब क्या बोलूं तेरे को मैं। आ गया सर, आ गया? हाँ हाँ समझा। तो ठीक है, और बताओ और कौन है? 7. 7, ओके 7, अनुष्का का भी 7। ऑल राइट, अरे अनुज बता दे तू भी। और कौन है? ओम, यश, इंद्रनील, बता दो तुम लोग भी अभी, कब तक रुकोगे? हाँ 7, 7 इज द आंसर। या सवाल तो ये था, क्वेश्चन समझ में आया क्या? बाय द वे ये क्वेश्चन कौन से टाइप का है तीनों में से? कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये? अभी ये क्वेश्चन कौन से टाइप का वो तो बताओ। LHL RHL फंक्शन तीनों है, इस बार तीनों भी है, तीनों भी है ना? हाँ इस बार तीनों भी है, देख रहे हो ना? पीछे से भी आया है, सामने से भी आया है, और फंक्शन का वैल्यू भी दे के रखा है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस उन्होंने खुद ने बोला है, उन्होंने खुद से तुमको ये बोला गया है कि भाई साहब आपका जो ये फंक्शन है वो तो कंटिन्यूस है। चेक अगर करोगे तो ये रहा तुम्हारा x लेस देन 0, ये रहा x ग्रेटर देन 0, ये रहा फंक्शन का वैल्यू 0। क्या वो इसी की बात नहीं कर रहा था? ये वाला देखो, a माइनस का मतलब क्या होता है? LHL। a प्लस का मतलब क्या होता है? RHL, जो हम ऐसे लिखते हैं। और ये तो फंक्शन की वैल्यू हो गई। अरे सर इसमें तो तीनों देके रखे हैं, और उसने प्लस कॉम्प्लीमेंट्री ये भी दिया है कि भैया ये कंटिन्यूस है, और ये अगर कंटिन्यूस है तो जरूर उसका LHL, उसका RHL और उसका फंक्शन का वैल्यू इक्वल होगा। अब फंक्शन का वैल्यू तो ये रहा, फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 0, मतलब ये वाला कितना वैल्यू दिया है इसका? ये दिया है 5, तो आ गया मेरा x का वैल्यू 5 इज इक्वल्स टू RHL कौन सा है? देखो x 0 के सामने से आया है इसलिए बन गया RHL। अब x का वैल्यू कितना है? 0 रखो इसके अंदर, क्या हो गया? 0 प्लस p बन गया p, तो देखो मेरे को यहां से p का वैल्यू मिल गया, p इक्वल्स टू 5। एक क्वेश्चन सॉल्व। अब LHL को सॉल्व करना है, रखो इसमें x का वैल्यू 0 रखना है। अगर तुम x का वैल्यू 0 रख रहे हो, ये बन रहा है 0/0। ओ तेरी, जब भी 0/0 आता है काट कूट के 1 नहीं बनाते उसको, इक्वेशन सॉल्व करते लिमिट से। लिमिट x टेंड्स टू 0 बन जाएगा अभी वो क्वेश्चन, क्योंकि उसने 0/0 बनाया है। और बताओ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है? ये इसका आंसर क्या हो गया फिर इसका? 3। तो 3 प्लस के, तो आंसर क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 3 प्लस के। अब ये गंगाधरी शक्तिमान है, तो p ही का वैल्यू 5 है, तो 3 प्लस के का वैल्यू भी 5 बनेगा। तो बोलो 3 प्लस के का वैल्यू अगर 5 है मेरे भाई, तो के कितना बना? टुच। के अगर टुच बना, p अगर 5 है, 2 प्लस 5 कितना? 7। MS धोनी आ गया। ठीक है, आंसर वाज 7। समझा क्या? क्वेश्चन की लिखावट, लिखावट है बस। यस सर, पूछो सर। डाउट था? डाउट था क्या? ऐसे ही सर बोल दिया बस। कोई ना, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन वापस से एक बार। f ऑफ x इज इक्वल्स टू,
आन दो। लिखावट है बस, प्रेजेंटेशन की शक्ल थोड़ी गलत है, मतलब गलत भी नहीं, थोड़ी डेकोरेटिव नहीं है उतनी। मैं तो बोलता हूँ आसानी से हो जाएगा बहुत लोग का, आसानी से, कोई बड़ा टाइम भी लगेगा नहीं उसमें। देखता हूँ 2020 में कुछ क्वेश्चन आए क्या इसके तुम्हारे लायक अभी। मेक इट फास्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है बस, और कुछ नहीं। -9/2। -9/2 ही इज सेइंग। ओके, मैंने तो क्वेश्चन एक्सटेम्पर बनाया था, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि एग्जैक्ट तू जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं है, लेकिन होपफुली सही होगा जो तू बोल रहा है। जहां कहीं 0/0 मिला हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दो, ये है अपना फंडामेंटल रूल। ठीक है, चलो। Sir, 15/2. 15/2। ऑल राइट, आई गॉट 2 डिफरेंट आंसर्स, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। 6, ओके 6, 6 कैसे आ गया तेरा अभी? 6 को तो देखना पड़ेगा एक और बार। मेरे को लगता है फ्रैक्शन में आंसर आना चाहिए, मेरे को आइडिया तो नहीं है। सर 25/6। 25/6, एक सेकेंड देना, मैं थोड़ा बुक निकाल रहा था। हाँ, 25 बाय व्हाट? 6। 6 ओके, 6। चलो 13 बाय व्हाट? टूथ्स। ओके, 13/2। चलो, पहला सवाल। ऑलराइट, हर्षल इज सेइंग 1/6। ओके हर्षल, देखते हैं सवालों का जवाब। तो ये रहा मेरा छोटा सवाल, बताओ ये केस कौन सी है? इतना समझ में आया काफी है। केस तीनों दिए हैं, LHL भी है, RHL भी है, फंक्शन भी है। ओहो हो, तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट एक ही है, वो जीरो की बात कर रहा है बस। ये रहा LHL, ये रहा RHL, ये रहा फंक्शन का वैल्यू, तीनों इक्वल है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसी का ही वैल्यू ये है, रखो इसमें x का वैल्यू 0। अगर तुमने x का वैल्यू 0 रखा, ये बना रहा है 0/0 फॉर्म, और जब भी 0/0 फॉर्म आता है काट कूट के आंसर 0 1 नहीं बोलते ना। ये तो sin x अपॉन x का वैल्यू बन गया 1, इसका आंसर बन गया 1/3। देखो इसको सॉल्व करके मैंने बोला इसका आंसर है 1/3 + 1 + 3। क्या तुम मेरे साथ हो इसके लिए? 4 + 3 13/3 LHL का वैल्यू, एम आई राइट? क्या LHL तुम्हारा भी 13/3 आया? हाँ सर। ठीक है, क्योंकि cos 0 बनता है 1, 1 + 3 4, और 4 में 1/3 ऐड किया, आ गया 113/3। यश इज सेइंग -101/6 हो सकता है, नो आइडिया। ठीक है, देखो अब p + 2 का वैल्यू भी यही है, तो रख दो भैया, ये तो p + 2 बन गया। p + 2 का वैल्यू भी 13/3 है, तो p बन गया तुम्हारा 13/3 - 2, तो 7/3 आ गेस p का वैल्यू। क्या p का वैल्यू तुम्हारा भी 7/3 आया? ठीक है, p का वैल्यू 7/3 कैसे आया? क्योंकि LHL ही RHL है, RHL ही फंक्शन है। डन डन डन। अब नीचे चल रहे वापस, इसकी बात कर रहे हैं, रखो q की वैल्यू, x का वैल्यू 0 रख रहे हो, 0/0 बन रहा है, लिमिट्स आ रहा है, इसका आंसर बन रहा है q -3/4 RHL का आंसर, क्योंकि q तो q था, 3/4 का वैल्यू आ गया 3/4, तो q -3/4 का वैल्यू ही p/3 ये है, या सॉरी q इसका वैल्यू ही ये है 13/3। रख दो, क्या बना, q -3/4 इक्वल्स टू 13/3, तो q इक्वल्स टू 13/3 + 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 13 4 52, 52 + 9/12, आंसर 61/12। तो 61/12 ये आ गया p का वैल्यू। क्वेश्चन क्या था, 2q, 2 टाइम्स
61/12 माइनस 3 टाइम्स 7/3। एलसीएम के लिए क्या करना है? 12 2 1 जा 2 6 जा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं इसको फिर। तो आंसर क्या आएगा? 61 माइनस 3 दूने 6, 6 गुणले 7 42 अपॉन 6, तो 19 आई गेस, 19 by 6 इज द आंसर। ओह शिट, मेरी तो कैलकुलेशन गलत हो गई है ना। यश किधर था तेरा 101 समथिंग? इतना लंबा कहाँ से लाया तूने? आया था, सुदेश का आया था। ओके, कितनों का आया था बाय द वे? मैं चैट में बहुत लोगों ने मैसेज किए थे। ओ 19/6 मंगेश जी कंग्रेचुलेशंस। मोहित गया, मोहित का डूबा। प्रतीक का सही है, प्रतीक कंग्रेट्स। आकाश का डूबा, सुदेश का सही था। हर्षल तो आसपास भी नहीं था, ओम भी आसपास नहीं था, अनुष्का भी आसपास नहीं थी। ओह बाकी तो पुराने आंसर। कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चन ऐसे रैंडम बनाया था ना, मैंने क्वेश्चन रैंडम बनाया था इसीलिए ऐसा कुछ आया, बाकी कुछ नहीं। प्रॉपर क्वेश्चन दे देना, ये तो रैंडम बना दिया था मैंने इसे। तुमको बस मेरा पहला आज का इंटेंशन ये था कि तुमको ये देख के डर ना लगे, मतलब तुम बोलो ये क्या चल रहा है, ये स्टुपिडिटी है। और तुम अगर सीटी के क्वेश्चन देखोगे ना, तुम बोलोगे यार इससे अच्छा मैं जेई छोड़ के सीटी कर लेता हूँ। फिर कोई टेंशन नहीं है, लेवल 2 में क्वेश्चन आता है ना तुम्हारी शीट तुम्हारे सामने, लेकिन ना उसकी तरफ ध्यान मत देना। ये क्वेश्चन है मेरे सामने 2020 का है, इस साल का क्वेश्चन इज तुम लोग के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। ओ पेन गलत यूज किया। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है साइन ऑफ p प्लस 1 एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में x। ये है तुम्हारा q, ये है तुम्हारा रूट के अंदर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स के नीचे x रेज टू 3/2, x लेस देन 0, x इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन 0। फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0, देन p, q पूछा है। ऑप्शन दे रहा हूं, -3/2, हाफ, 5/2, हाफ, -3/2, माइनस हाफ, -1/2, 3/2 आर योर ऑप्शंस। ये क्वेश्चन है रिसेंट ईयर, ठीक है। बस छोटी सी बात तुम लोग के लिए ये है कि RHL ही LHL है, LHL ही फंक्शन है, तो सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, किसी दो को सॉल्व करो। बस तुमको ऑप्शन यूज करने हैं, ऑप्शन यूज करके बोलना कौन सा मैच कर रहा है तुम्हारा p, q का ऑर्डर वैल्यू। गो फॉर इट एंड टेल मी द आंसर। एक्सपेक्टिंग कम से कम 10-12 लोग का आंसर, और ये जेई 2019 का क्वेश्चन है तुम्हारे अभी अभी जब तुम 10th में थे तब का क्वेश्चन है। और इसका अगर आंसर आ गया तो मेरा आज का लेक्चर सक्सेसफुल रहा। किसको सॉल्व कर रहे हो बाय द वे? तुम लोग सॉल्व किसको कर रहे हो? यू डोंट हैव टू टच तीसरा वाला पार्ट, क्योंकि पहले दो ही आंसर देंगे तुम्हारे, LHL और फंक्शन का वैल्यू। तुमको वो रूट के अंदर x प्लस एक्स स्क्वायर को टच करने की जरूरत भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग, परशुराम इज सेइंग फर्स्ट ऑप्शन। 3 जन का कॉन्फिडेंस के साथ फर्स्ट आंसर ये जवाब था। अभी भी देखना चाहूंगा और कितने लोग हैं जो भी फर्स्ट आंसर ऑप्शन में ही आ रहे हैं। सर औरंगाबाद, ओके। सर ऑप्शन ए मैच करे ना ऑप्शन, तीसरे को टच करने की जरूरत भी नहीं है। तीसरे क्वेश्चन को कोई नहीं सॉल्व करेगा, अननेसेसरी तीसरा, तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है तीसरा। सेपरेट डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है LHL का आंसर? LHL का वैल्यू कितना है लेफ्ट हैंड लिमिट का? इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा है बाय द वे? साइन वाला है या रूट वाला है? लेफ्ट हैंड। हेलो, अरे सुन रहे हो? ये गया मेरा आवाज? Recording in progress. ऑप्शन डी। ऑप्शन आई गेस मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। हाँ मेरे को लगता है मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। ऑप्शन डी। ऑप्शन व्हाट? दिल्ली?
ऑप्शन दिल्ली यू आर सेइंग ना? चेन्नई, दिल्ली या चेन्नई? ओ अबे स्टार्टिंग में सारे औरंगाबाद बोल रहे थे, अब दिल्ली चेन्नई में घुस गए हो, क्या कर रहे हो भाइयों? किधर 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 घुस रहे हो तुम लोग? चलो बात करते हैं। देखो भैया, मेरे को ना एक सिंपल सा फंडा मेरे को पता है, और फंडा ये है कि फंक्शन की वैल्यू एलएचएल से निकले या आरएचएल से निकले या दोनों का यूज करके निकले, मेरे को उससे कोई लेन देना है नहीं, ठीक है? मेरे को क्योंकि दो को सॉल्व करना है। इसकी शक्ल देख के मेरा मन ही नहीं कर रहा है इसको टच करने का, शक्ल ही गंदी है, तो बेटर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि एलएचएल ही आरएचएल और पी और क्यू तो जे निकालना है, पी और क्यू यहाँ पे है, रखो फिर क्यू का, इन दोनों का वैल्यू तो क्यू ही है वैसे, क्यू इज इक्वल्स टू, करो सॉल्व इसको, एक्स से सेपरेट डिवाइड कर दो, इसको अगर एक्स से सेपरेट डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? साइन एम एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू होता है एम, तो इसका वैल्यू आएगा पी प्लस वन, आ गया पी प्लस वन, प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है? वन, तो ये भी आ गया वन। तो मुझको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें p माइनस क्यू का वैल्यू है -2। जरा चेक करके बोलना मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। ये मेरा q यहां जाके अटका, ये q मेरा यहां गया, ये दोनों मेरे लेफ्ट में आए, तो ये बन गया -2। अब p माइनस क्यू का वैल्यू -2 ढूंढना है। ऑप्शन ए बहुत लोग बोल रहे थे, इसको मैं इसको प्रायोरिटी दे रहा हूं। ये रहा p का वैल्यू कितना है यहाँ पे, -3/2, ये बन गया तुम्हारा -12, दोनों का बेस सेम है, -3 -1 बन गया -4 का आधा इज -2, तो ये आंसर तो सही है बेटे, ये तो करेक्ट आंसर है। अब बहुत लोग का चेन्नई या दिल्ली आ रहा था, उनसे भी वार्तालाप करते हैं थोड़ा। उन्होंने बोला कि सर मेरा आंसर दिल्ली है। ओ दिल्ली भी को मैच कर रहा है क्या? हाँ सर, ओ तीनों का -1 -3/2, ओ ये भी हो गया, अच्छा 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 अच्छा, -2 ये भी सेट हो गया, अरे क्या बात है। ये तो नहीं होता है, चेन्नई तो नहीं होगा आई गेस, चेन्नई कैसे भी नहीं होगा ना, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस बनेगा तो चेन्नई नहीं आएगा, ये भी कैसे भी नहीं आएगा। अच्छा, तो भिड़ंत है इन दोनों में, औरंगाबाद और दिल्ली में। क्या करें जी? अभी क्वेश्चन को एक बार रीड तो कर लूँ, डिफरेंशिएशन की कंडीशन तो नहीं दी है, नहीं -3, ऑप्शन में ना मेरे से नहीं सही है, दिल्ली में -12 3/2 सही है। ओह, दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, मतलब औरंगाबाद और दिल्ली। क्या करें फिर अभी? हा फिर आता करावंच लागेल ना, आता ऑप्शनच नाही राहिले। हा एवढं तर क्लिअर झालं ना, हे ऑप्शन उडाले आता, इथं इथं हे दोघं नाहीच आहेत ना, आता इथं क्लिअर झालं आता। आता जे काही आहे ते औरंगाबाद आणि दिल्लीच है। ओके चलो फिर, अब तो कोई ऑप्शन नहीं बचा ही नहीं ना अपने पास, क्या करें अभी? लगाओ इसको, सॉल्व कर दो फिर अभी। कैसे सॉल्व करें, कोई हिंट? कोई हिंट? अंडर रूट के अंदर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन x टू द पावर 3/2, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, और इसका वैल्यू q है, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू है ना वो ये वाला। करते हैं फिर सॉल्व इसको भी, कैसे करें? x के लिए रख दो, रैशनलाइज से मैं क्या बोलता हूँ, काहे को रैशनलाइज करते हैं, निकाल के देखो ना थोड़ा, लगाओ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख दूं क्या? देखना, बस हाँ बोल देना तुम जिसको समझ में आया। अरे पावर 3/2 होता है ना वैसे, हाँ। Yes, sir. तो इसमें से सुनो, इसमें से रूट एक्स बाहर निकालो, इसमें से एक्स बाहर निकालो, एक्स, तो क्या आएगा देखो, ये रूट एक्स आएगा, और यहां पे बन रहा है अंडर रूट के अंदर 1 + x -1 अपॉन में रूट एक्स और एक्स। वेट कर रहा हूं तुम्हारे रिप्लाईज का। हाँ सर, कैसे? रूट को बाहर निकालना ना बस, तो यहां से रूट निकालना, एक्स बाहर निकालो, तो ये कट के मर गया, देखो ये तो गया काम से। सर हाँ, इज इक्वल टू क्यू, और ये तो हमारा फेवरेट है, चिपकाओ। आंसर क्या बना? 1 + x/2 -1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। ये दोनों गए काम से, एक्स एक्स गया, तो क्यू का वैल्यू बन गया हाफ। अब क्यू हाफ है, क्यू हाफ कौन से ऑप्शन में था? औरंगाबाद में, तो ये रहा तुम्हारा आंसर, क्योंकि इसमें तो क्यू का वैल्यू 3/2 दिया था ना। वेलकम टू JEE। ठीक है, आंसर नहीं भी आया लेकिन यू फॉट वेल, तुम लोगों ने अच्छे से लड़ाई करी, और लड़ाई मतलब क्वेश्चन के रिगार्डिंग में। अब कौन सा कराऊं तुम लोगों से?
ये करते हैं, देखते हैं भैया ये कौन कर लेगा। चलो आन दो, 2019 अगेन। ये कल का टाइप है, कल का टाइप है ये, नॉट इक्वल टू लिमिट सॉल्व करना है। करो, कल का क्वेश्चन है, कल का टाइप का क्वेश्चन। कॉर्टेक्स है क्या? यस सर, डिनोमिनेटर वाला कॉटेक्स है, ऊपर वाला कॉसेक्स है। कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो इसको? अबे सॉल्व कैसे कर रहे हो? डिफरेंशिएशन, हॉस्पिटल, या वैल्यूज रख के? और 21 के निकाल दे क्वेश्चन इस साल के। क्या कोई बता रहा है मुझको कैसे सॉल्व कर रहे हो तुम इसको? Sir, K is equals to 1. P is equals to 1, that is the correct answer। बहुत, हाँ गलत आंसर, सॉरी, that is the गलत आंसर। एक्चुअल आंसर इज, कोई और बताएगा? हाँ जी बोलो जल्दी, किसका बाकी है? हेलो, मिल गया एक और क्वेश्चन। हाँ, डेली 1/√2 नहीं, अनुष्का कुठे चुकती है? 1/2 इज द करेक्ट आंसर अजिंक्य। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, दैट इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज औरंगाबाद, गो फॉर इट। आंसर इज औरंगाबाद, ये आंसर है, हाफ। कैसे किया अजिंक्य, कसं केलं? सर एल हॉस्पिटल लावलं. हॉस्पिटल्स रूल, यप। 0/0 फॉर्म वाला हॉस्पिटल सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन है। बाकियों का अरे बना कि नहीं? ये कल का टाइप था, लिमिट सॉल्व करो, लिमिट का आंसर फंक्शन के वैल्यू। चलो मैं रख के देख रहा हूँ, एक्स का भैया ने बोला है कंटिन्यूटी ऑलरेडी है, रखो एक्स का वैल्यू π/4। अगर मैंने 45 रखा, cos 45 1/√2, 1/√2 से √2 कैंसिल, आंसर इज 1, 1 - 1 0, cot 45 1, 1 - 1 0, आ गया जी आपका 0/0 फॉर्म। और जब आपका 0/0 आता है, पेशेंट बहुत सीरियस है, और सीरियस पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लगाओ हॉस्पिटल, √2 एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव बन गया -sin x, डिनोमिनेटर में इसका तो 0 बन गया। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? -cos² और इस -1 का डेरिवेटिव बन गया 0। माइनस ने माइनस प्लस करवाया, कोसेक इज नथिंग बट 1/sin, तो ये √2 इंटू बन गया sin³ x, 1/cosec² sin², √2 एज इट इज। sin 45 होता है 1/√2, 1/√2 का क्यूब, 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2, 60 हुआ, आंसर बन गया 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज 1/2, दैट वाज माय आंसर। ये 2019 का क्वेश्चन था, मेंस का। सर यस सर। सर x इज नॉट इक्वल्स टू π/4 दिलं सर तिथं. मग कालचं लेक्चर नव्हता का? कालच्या लेक्चरला तू कालच्या लेक्चर नव्हतंस का? मग काल काय सांगितलं होतं? टाईप नंबर 1 कालची होती, आजची टाईप नंबर 2 आहे। नॉट इक्वल टू म्हणजे लिमिटची व्हॅल्यू असते ती कंटिन्युटीमध्ये। मी तुम्हाला काल तेच सांगितलं अख्ख्या लेक्चरभर, की तुम्हाला फक्त एवढंच कळलं पाहिजे की क्वेश्चन फार सिंपल आहे, ते फक्त प्रेझेंटेशन वेगळे त्यांचे। नॉट इक्वल टू म्हणजे लिमिटची व्हॅल्यू, ठीक है। फिर से एक बार, अभी अभी ताजा ताजा क्वेश्चन पिछले साल वाला सितंबर का, जेईई 2020 क्वेश्चन है, साइन ऑफ a+2x, वही क्वेश्चन जो हमने अभी किया था, प्लस साइन। इसलिए पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करते हैं हम लोग, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रिपीट होके आता है बहुत से बार। साइन ऑफ a+2x प्लस साइन x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0, b फिर x इक्वल्स टू 0, एंड x प्लस 3x² टू द पावर 1/3
माइनस एक्स टू द पावर 1/3 के नीचे एक्स टू द पावर 4/3 एक्स ग्रेटर दैन 0। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो a प्लस 2b का वैल्यू पूछा है, a प्लस 2b। ऑप्शंस 0, 1, -1, -2। -2 मेरे सर के पीछे है बैकड्रॉप में, तो उसको इग्नोर करना। क्या बोलते हो, 19 में यही तो क्वेश्चन था, बस वहां पे वो लोगों ने उन लोगों ने पी एंड क्यू यूज किया था। यहां पे देखो जरा करके बताओ क्या कर लोगे। इजी है रे मेंस क्वालिफाई करना, थोड़ा थोड़ा बस, थोड़ा थोड़ा लगते जाओ, पेशेंस लगता है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लगता है। बाकी मेंस बहुत आसान है क्वालिफाई करना, एनआईटी से एडमिशन मिलना इजी बात है। फोकस्ड हो बस, फोकस्ड। एलएचएल का वैल्यू कितना आया, a+3, इज इट a+3 आया क्या एलएचएल का वैल्यू? हाँ सर, हाँ सर। एग्जैक्टली पिछला वाला क्वेश्चन यही था, बस उसमें मैंने रूट एक्स को बाहर निकाला था, एक्स का पावर हाफ को। यहां पे एक्स के पावर 1/3 को बाहर निकालना पड़ेगा तुम लोगों को। निकालो और बताओ। शक्लें थोड़ी अलग अलग है बस। डोंट वरी, यही टॉपिक तुम्हारा 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा। उस टाइम तो तुम लोग तो ये उस टाइम तो रट लोगे ये सब कंसेप्ट। फर्स्ट टाइम है इसलिए टाइम लगता है, सेकंड टाइम थर्ड टाइम में तो कोई नहीं, बच्चे ओरली आंसर बताता है। मैथ का टेंशन मत लेना तुम लोग कभी भी, 100% आएगा तुम्हारा स्कोर, बस रहो लास्ट तक। ऑप्शंस आर 0, 1, -1, -2। आई हैव नो आइडिया अबाउट द आंसर्स, मैंने देखा नहीं पीछे आंसर क्या है उसका। 0 आ रहा है, ओके। अनुष्का इज सेइंग आंसर इज 0। प्रतीक तेरा आंसर नहीं बना अब तक। मैं कर दूं क्या? चलो आ जाओ, टाइम जा रहा है। ओके सर -2। ऑल राइट, सर -2। ऑल राइट। मेरा आंसर तो 0 आ रहा है, कंफर्म करके बोलता हूँ 405। 2020 का क्वेश्चन था ये, 2020 का। 405, 405, 405 का आंसर सर 0 है। 0, 0, 0, 0, 0। यप, आंसर इज 0। चलो चलो चलते हैं फिर, आ जाओ। मैंने सॉल्व भी कर लिया था यहाँ पे, देखो। हेलो, इधर तक पहुंचने के बाद तुमको समझ में आया, अरे ये तो एलएचएल था, ये तो फंक्शन की वैल्यू थी, ये तो आरएचएल था। यहां तक तो सबने सॉल्व कर लिया होगा कि ये तो लिमिट सॉल्व करना है, sin x अपॉन x का आंसर होता है 1। तो इसने दे दिया 1, इसने आंसर दिया a+2। तो आंसर बन गया मेरा a+2 + 1, a+3 बन गया एलएचएल का वैल्यू। और आरएचएल का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, लेकिन फंक्शन का वैल्यू b था, तो मैंने फिलहाल यहाँ पे देखो ऐसा लिख दिया a+3 = b। आरएचएल को और फंक्शन के वैल्यू को इक्वेट कर दिया। अब मुझको इसको सॉल्व करना है। प्रीवियस क्वेश्चन चेक करो और ये वाला क्वेश्चन चेक करो, एक ही है, ऑलमोस्ट पैटर्न सेम था। बस उस वाले क्वेश्चन में x का पावर हाफ निकालना था, इस वाले में x का पावर 1/3 निकालना था। अब यहां से x बाहर निकालो इस वाले ब्रैकेट से। जब इस ब्रैकेट से x बाहर आएगा ना, वो क्यूब रूट लेके आएगा, 1/3 लेके आएगा वो। देखो ऐसा होगा वो, देखो यहाँ पे इधर बचता कौन है, फिर ये बचा 1, ये प्लस एज इट इज 3x स्क्वायर के नीचे आ गया तुम्हारा x और बन गया -1।
अब ये 4/3 को मैंने तोड़ा 1/3 इंटू 1 में, ये दोनों कट लिए, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तुमको पता है 1 प्लस जब भी रहा तो सीधा पावर मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। ये कितना हो गया तुम्हारा 3 कट के आंसर बन गया x -1 एज इट इज। 1 -1 गॉट कैंसिल, x गॉट कैंसिल, आंसर बिकेम 1। तो इसका इस लिमिट का वैल्यू है 1, वही वैल्यू b का है, तो b बन गया 1। देखो यहाँ पे b का वैल्यू 1 बना। फिर यही 1 का वैल्यू मैंने इसके साथ रखा a+3 का। अब a+3 का वैल्यू अगर 1 है तो यहां से a बन गया -2, वैल्यू में रख दिया a, आंसर बन गया इसका -2 + 2 दैट इज 0। कोई बात नहीं, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। एक और निकाला मैंने तुम्हारे लिए। इट इज कमिंग फ्रॉम मेंस 2020। क्वेश्चन देखना कैसा था। फंक्शन डिफाइंड ऑन -1/3 से 3 f of x became 1/x log of 1 + 3x upon 1 - 2x, x not equal to 0 and k when x equals to 0 then k equals to question mark। ये इंटीजर का क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक वाला। मैं चाहूंगा, इसका मतलब क्या हो गया फिर, इसका मतलब क्या था, कॉर्नर पॉइंट्स, इसको ध्यान नहीं देते, ये कहीं इंटरफेयर नहीं करता। ये रहा तुम्हारा फंक्शन का वैल्यू, समझा क्या यश, नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब क्या होता है, लिमिट्स दिया जाता है, इसका मतलब लिमिट्स की वैल्यू ये है। ये रहा फंक्शन, इसकी वैल्यू 0 की वैल्यू k है, इक्वेट करो आंसर बताओ। इंटीजर का क्वेश्चन है, ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। कितने लोग भूल गए log x का लिमिट्स क्या था, फॉर्मूला log x का, कोई है क्या, कोई है जिसको याद है अभी भी लिमिट्स का फॉर्मूला क्या था, log ऑफ 1 + kx कुछ था, आंसर क्या होता है k, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है तो कैसे सॉल्व करोगे, log के अंदर दोनों का डिवीजन है, log में नंबर्स का अगर डिवीजन हुआ तो log क्या करता है उनके साथ, log के अंदर सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करके 1/x को लेके जाओ, सेपरेट लगाओ और आंसर बताओ। Sir, 1. 1, all right, Yes, sir. he is saying answer is 1, okay, -3/2. minus what, -3, okay, -3/2. -3/2, oh ho, I don't think so. -5. आंसर इज -5, आई थिंक आंसर इज +5 होना चाहिए, -5 नहीं। गड़बड़ बहुत करते हो तुम लोग, गड़बड़ बहुत +5. +5 5. 5 5 5 5 हाँ सर 5. 5 5 5 5 कैसे प्लस प्लस। चलो करें फिर। इंटीजर का क्वेश्चन था 2020 का, लगाओ। बाहर अगर लॉग है, लॉग ऑफ a/b का फंडा, तो 1/x एज इट इज आया, देखो ये क्या बना, log ऑफ 1 + 3x माइनस log ऑफ 1 - 2x, क्योंकि log के अंदर a/b अगर रहा, log डिवीजन का सब्ट्रैक्शन कन्वर्ट करता है, और ये तो ऐसा दिखेगा तुमको, तो ये x तो दोनों में बटेगा, इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, तो लिख दूं मैं इसको, इसके नीचे आ गया x, इसके नीचे आ गया मेरा x, कर लेते हैं सॉल्व फिर, और दोनों का लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ही है। log ऑफ 1 + px अपॉन x का वैल्यू कितना होता है, ये होता है p, तो इसका आंसर कितना आया, इसने दिया 3, माइनस इसने आंसर कितना दिया -2, तो माइनस का माइनस होके क्या हो गया प्लस, तो आंसर इज 5। पंच करना था जी, पंच। और बताओ, नहीं होगा क्या तुमसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तुम लोगों से भी, आसान आसान से क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन आज का भी और इस टॉपिक का भी, ठीक है, कमिंग फ्रॉम 2019। फंक्शन ध्यान मत देना, जो भी दिया है इस पे फोकस करो।
बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, और जितना मुझको याद है, मैंने जितने भी बैचेस में क्वेश्चन लिया था तुमसे पहले, 19 के भी और तुम्हारे 21 के भी, दोनों ब्रांचेस दोनों बैचेस के बच्चों का किसी का भी आंसर नहीं आया था जितना मुझको याद है। अब तुम्हारे पास वो चांस है रिकॉर्ड तोड़ने का, आराम से करो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया गया है ऐसे, 5 है अगर एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, ए प्लस बी एक्स है, हाँ अगर 1 और 3 के बीच में है, बी प्लस 5x है अगर 3 और 5 के बीच में है, और 30 या 30 है अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। फंक्शन कंटिन्यूअस है अगर ए, ऑप्शन नंबर 1 है एक्चुअली, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, उन्होंने दिया नहीं है क्वेश्चन में फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तुमको चेक करना है। वो बोल रहे हैं अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है अगर ए और बी के वैल्यू 5 है, फंक्शन कंटिन्यूअस है इफ a इक्वल्स टू -5 b इक्वल्स टू 10, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल टू 5, और ऑप्शन डेली फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है किसी भी वैल्यूज a और b के लिए। चाहूंगा तुम लोग के आंसर्स। सर ऑप्शन सी, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 5। a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 5 के लिए वो कंटिन्यूअस है ऐसा तेरा बोलना है। ऑल राइट, नो इश्यूज, फेयर इनफ। बोलो और कोई, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, बोलो चला, बोलो बोलो। बाय द वे, कितने कॉर्नर पॉइंट्स इसको सॉल्व करने के लिए? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। पहले चीज बताओ कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं? हाउ मेनी कॉर्नर पॉइंट्स आई हैव? 2 है? 1 सर। 1 है, ओके। कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं? आई से कि इस क्वेश्चन में 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। आई हैव 3 कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स को, अबे गधो, कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होते हैं? यही तो होते हैं। 1 और 3। क्यों 5 नहीं है क्या कॉर्नर पॉइंट? वी हैव 3 कॉर्नर पॉइंट्स, 3। कौन कौन सा? x इक्वल टू 1, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 5। कॉर्नर पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट जिसमें LHL और RHL दोनों आते हैं, ठीक है। चलो, चेकिंग फॉर x इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहा हूं, रखो। अब फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है चेक कौन करेगा, बताएगा कौन? LHL और RHL बताएगा। x इक्वल टू 1 के लिए रख के देखो, LHL में 5 है तो 5 इक्वल्स टू, रख के देखो इसमें a प्लस बी बन गया, ये a प्लस बी बन गया 5। क्या कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए तुम लोग? क्या कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए इससे? सर सेकंड। अबे गधो, तीनों हो रहे, देखो। सॉरी, औरंगाबाद नहीं आ रहा इसमें से, क्योंकि अगर a और b अगर दोनों 5 अगर हुए, ये 5 + 5 बनता है 10, और 10 के लिए ये वैल्यू 10 का नहीं है, तो फंक्शन a और b दोनों के वैल्यू 5 के लिए कंटिन्यूस हो नहीं सकता, तो a ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है। लेकिन मैं इतनी जल्दी जंप नहीं कर सकता कंक्लूजन पे, मुझको बाकी क्वेश्चन भी, बाकी केसेस भी सॉल्व करनी पड़ेंगी। आ जाओ सेकेंड केस के लिए। दिस इज माई सेकेंड केस, x इक्वल टू 3 वाली, ठीक है। बोलो, x इक्वल टू 3 के लिए LHL RHL तुम्हारे सामने है, पिछवाड़े से आ रहा है LHL, रुक जाओ अबे रुक जाओ, x इक्वल टू 3 पिछवाड़े से आ रहा है, x इक्वल टू 4 अगवाड़े से आ रहा है, तो ये LHL और ये RHL है, किसके लिए? 3 के लिए। रखो, a प्लस 3b इज इक्वल्स टू b प्लस 15। क्या मैं सही हूं? एम आई राइट? कंडीशन सॉल्व करो, कंडीशन सॉल्व करो इसकी, फिर क्या होगी कंडीशन? फिर कंडीशन ऐसे दिखेगी, a माइनस 2b, सॉरी a प्लस 2b इक्वल्स टू 15। यही केस है, a प्लस 2b इक्वल्स टू 15। अब देखो,
अब लगाओ पहली कंडीशन। अगर मैंने एक पहली कंडीशन लगाओ इसके अंदर। नहीं ना ना, रुको रुको, अबे रुको, अभी तुम समझ नहीं, तुम रुक जाओ अभी, ठीक है, रुक जाओ, सभी रुकेंगे अभी। पहला कंडीशन इसके लिए काम नहीं कर रहा था, अब इसके लिए रखो। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू 5 है, रखो इसमें। ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 5, 10 + 5 बन गया 15, आ गया 15। तो ये जो केस थी वो इसके लिए काम नहीं कर रही थी और इसके लिए काम कर रही है, समझ रहे हो? अभी तो रुको, तीसरा कंडीशन बाकी है, ये आ गया तीसरा, ठीक है, x = 5। अब x = 5 इन दोनों में है, इन दोनों में लास्ट के रखो। b + 25, b + 25 = 30, तो b का वैल्यू बन गया है 5, ठीक है। अब b का वैल्यू अगर 5 बना, ये केस सॉल्व कर रहा है थर्ड वाला। अब सॉल्व करके देखते हैं, अगर मैंने इसको यहां से b का वैल्यू 5 मिला, तो अगर मैंने यहां पे रखा इस वाली इक्वेशन में, तो b तो तीनों भी कंडीशन भले ही कुछ हो, a b c की वैल्यू तो सेम ही होनी चाहिए ना। b का वैल्यू अगर 5 आया, रखो इसके अंदर, इसमें रखो। चलो बताओ यहां से a कितना आएगा? 5। a भी 5 आएगा इसके लिए, और यहां पे b का वैल्यू 5 रखो। a का वैल्यू कितना आएगा? a का वैल्यू कितना आएगा? 0। एक ही क्वेश्चन के लिए a और b की अलग अलग वैल्यूज आ सकती है? नहीं सर, आ नहीं सकती। नहीं सर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? नॉट कंटिन्यूस। फंक्शन ही कंटिन्यूस नहीं है, और फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है इसीलिए इतना सारा कंफ्यूजन हो रहा था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर था, आंसर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम JEE Mains 2019. That's it from my side for lecture number 2.